वन डे somebody asked me कि साहिल भैया आपके इतने सारे एग्जाम कैसे क्लियर हुए हैं। सो आई टोल्ड देम कि भाई मैंने राइट तरीके से पढ़ाई करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने राइट तरीके से पढ़ाई कैसे करी। आई टोल्ड हिम कि भाई एक्सपीरियंस से आ जाता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देन ही आस्क्ड कि भैया एक्सपीरियंस कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि मैंने उन लोगों की गलतियों से सीखा जो इन एग्जाम्स में फेल हुए थे। जी, यही सच्चाई है। ये एक्सपीरियंस वहीं से आया जब मैक्सिमम लोग आपके अगर आजू बाजू में फेल हो रहे होते हैं, आप अपियर करने वाले होते हो, अगर आप उनसे कुछ सीख पाते हो कि भाई उन्होंने ऐसी क्या गलतियां करी, कैसे पढ़ाई करी जो उनके काम नहीं आया, तो करने के लिए तो बहुत कुछ होता है। वो कहते हैं ना कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं हो, जब आपको पता हो कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, देन वर्ल्ड इज योर्स, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम साहिल है। एफकेट सीडीएस एनडीए के बच्चों को 2019 से मेंटर करता हुआ आ रहा हूँ। डिफेंस मीडिया प्लेटफॉर्म को फाउंड किया था एंड यस, ये एग्जाम्स मैंने मल्टीपल टाइम क्लियर किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल बाबू आप हो। मैं कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा, ना मुझे कोई आपको म्यूजिक लगा के फेक मोटिवेशन देना है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर जब तक आप अपने डिसीजन खुद से नहीं लेंगे, जब तक आपको स्पून फीडिंग की आदत होगी, जब तक आपको मेहनत करना नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, सीडीएस हो, एफकेट तो फिर भी इजी है बाबू, ऐसा कोई भी एग्जाम है वो आपसे क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें सारे बच्चे एक रेस में भाग रहे हैं और आपको आगे निकलना है। आपको बहुत ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी कि भाई आराम आराम से पढ़ो, एक हैवी शेड्यूल होना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने इन एग्जाम्स को खुद भी क्लियर किया है और आप चाहे जिस भी टॉपर से बात कर लेना, वो आपको यही बताएगा, अगर वो आपको सच में आपका भला करना चाहता होगा, कि हमने एक बार अपनी लाइफ में इन एग्जाम्स को लेके जी तोड़ मेहनत करी। हमने नहीं देखा कि हिस्ट्री में मुझे नोट्स पढ़ने। पहली चीज मैं आपको बताता हूं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपके पास चाहे कोई भी नोट्स हो, उनको आज लेना और फाड़ के फेंक देना, क्योंकि नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। एक बार मैं स्टोरी बताता हूँ। मैं कर्नल राजीव वर्मान सर से मिला था एंड आई आस्क्ड हिम कि सर बच्चे ना बहुत ऐसे एग्जाम पे बात कर रहे थे। आई आस्क्ड हिम कि बच्चे काफ़ी डिमांड करते हैं नोट्स वगैरह की, तो सर मतलब कैसे इस चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि बच्चों को अपने नोट्स खुद से बनाने चाहिए। एंड ही टोल्ड मी कि एज अ मेंटोर अगर हम फेल हो जाएंगे, मतलब फेल होंगे अगर उनको हमें स्पून फीडिंग करनी पड़ रही है, सब कुछ हाथ में देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कोई नोट्स मैं रेडी कर रहा हूं आउट ऑफ मल्टीपल बुक्स, दैट इज माय एनालिसिस, एंड अगर उस एनालिसिस वो वर्क नहीं कर पाया, एग्जाम ने ट्रेंड चेंज किया, तो एक बच्चा क्लियर नहीं कर पाएगा, उसका ट्रस्ट टूट जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप अपने नोट्स खुद से बना के जाओगे, एटलीस्ट यू विल फील रिस्पॉन्सिबल कि भाई मैंने गलती करी थी, इसीलिए मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अगली बार और मेहनत करूंगा। अदरवाइज अटेम्प्ट्स आपके बढ़ते जाएंगे, आज इस कोचिंग को ब्लेम करोगे, कल उस कोचिंग को ब्लेम करोगे, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। और जब आगे निकल जाओगे तो समझ में आएगा कि यार काश एक बार ढंग से मेहनत ही कर ली होती। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ये पूछना छोड़ दो कि भैया सीडीएस के लिए दिन में कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, ये पूछना छोड़ दो कि भैया कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बाबू आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपको जानना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं, तो 10 साल के पीवाईक्यूज को लेके बैठो, खुद से एनालाइज करो, खुद से रिसर्च करो और खुद के नोट्स बनाओ और देखो। यार एक ग्रेजुएट इंसान हो, तुम्हें पता होना चाहिए, आपकी एनालिसिस, आपकी रीजनिंग एबिलिटी इतनी तो होनी चाहिए ना कि 10-15 साल के पीवाईक्यूज निकाल के आप मैच कर सको। क्योंकि आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बोल दूंगा कि पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मेरे हिसाब से अगर मैंने नोट किए हैं, मान लो मुझे प्रेसिडेंट आता है, मैंने प्रेसिडेंट के क्वेश्चन देखे, तो मैं उसको नोट ही नहीं करूंगा। यार क्यों नोट करूंगा? क्योंकि वो मुझे आता है। मैं उन टॉपिक्स को नोट डाउन करूंगा जो मुझे नहीं आते हैं, जो मुझे पढ़ने हैं, या फिर जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जब इन चीजों को खुद से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, बस एनालिसिस ही नहीं, आपके क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे। सेम जाता है आपके इंग्लिश के साथ। साहिल भैया वोकैब कहाँ से पढ़ें, क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि आपके इंडिया में कौन कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं। चूंकि आपकी एंट्री सेम है भाई, सीजीएल के आप मॉक उठा कर देखोगे, पीवाईक्यूज के इतने सारे वोकैब आपको मिलेंगे, इतनी सारी बुक्स हैं। मार्केट में जाओ, किताबें पलटो, ढूंढो, देखो कैसे वोकैब आपको याद हो रही है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैक्सिमम लोगों को खाना मुंह में चाहिए। भैया सीडीएस का सिलेक्शन चाहिए, ले पानी में घोल के तुझे पिला दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप अपने पास भी हो तो बाबू आपको ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ईजी है कहना जब मैं बोलता हूं कि आई विल मेक यू फॉल इन लव विथ मैथ, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए साहिल भैया ने कितनी किताबें रटी होंगी, कितनी ज़्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस किया होगा, और वहीं से क्वेश्चन छांट के लेके आते हैं आपके लिए। बहुत पिटी फील होता है मुझे जब मैं आपको देखता हूं कि भाई आपके पेपर क्लियर नहीं हो रहे एंड स्टिल आप अपनी फालतू की चीज़ें में पड़े हुए हो। बहुत ईजी होता है यहाँ वहाँ कमेंट करना, कोई ऊपर कोई नीचे कंपेयर करते रहना, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में नहीं दिखते, वो वहीं दिखते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। जब मैं बोल रहा हूं कि आप ये वीडियो देख रहे हो और आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वीडियो में कमेंट करके जाओगे कि साहिल भैया आज तक जो गलतियां हुई हैं हुई, बट आई विल मेक श्योर कि 2026 में आपको रिजल्ट शेयर करूंगा एंड आई विल मेक यू प्राउड। मत करो मुझे प्राउड भाई, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, उनको प्राउड करो जो जिनकी आंखें आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हैं। एंड आपको नीचे करने के लिए बहुत लोग होंगे, आपको बहुत मेंटर्स आएंगे, बहुत कुछ समझा के जाएंगे। बिलीव मी एट द एंड सब एक बिजनेस है। मैं यहाँ पे आके आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक बिजनेस का ही पार्ट हूँ। बस आपको सही सोचना ये पड़ेगा कौन कितना सही कौन कितना गलत, किसकी क्या पॉलिसीज हैं और कैसे आपको मेहनत करनी है नहीं करनी है, आपका दिमाग कहाँ पे सही रहेगा। चॉइस इज योर्स भाई। अगर चाहते हो कि जो तुम्हारा ये फेलियर का चले आ रहा है लीक, इसको स्टॉप करके अपने एग्जाम्स क्लियर करके रिकमेंड होकर एकेडमी चले जाओ, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे फादर की डेथ 2003 में हुई थी, मम्मी हाउसवाइफ थी, और मेरी पढ़ाई का जो टेक केयर जितना भी है मामा लोगों ने किया है। यू वॉन्ट बिलीव, बनारस में जब पढ़ाई करता था 6x3 ऐसे होते हैं ना, 6x6 के कमरे में एक बेड पड़ा हो और साइड में रेक्स बनी हुई हो जहाँ पे हम खाना बना के खाते हैं। 3000 में 1200 रुपये रूम का रेंट और बाकी 1800 में जितना खाना पीना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ चावल दाल घर से आ जाया करता है तो वो मैनेज करना। तो ये सब कुछ देखा है, इसीलिए कभी भी ये फील नहीं आता कि तुम्हारे लिए कोर्सेज बहुत महंगे हो जाएंगे या जो भी हो जाएगा, लेकिन एक उम्मीद जरूर है कि आपको ये ऑनेस्टी दिखाई देगी और आपको समझ में आएगी। और एक दिन ये चेंज भी आएगा जहाँ पे मुझे कभी दिखावा करने की नीड नहीं होगी। मैं वैसे ही बहुत दूर रहता हूँ शो ऑफ से, लेकिन ये तुम ये कह लो कि टीम की रिक्वायरमेंट कह लो, इस मार्केट की डिमांड कह लो, क्योंकि आप जो देखोगे उसी पे आपको भरोसा होगा, राइट? यही तो होता है, इसीलिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। खैर वो मेरे कोर का पार्ट नहीं है, उसके लिए अलग लोग हैं, अलग चीज़ें हैं, वो लोग अपना करते रहते हैं। आपको मतलब होनी चाहिए अपनी पढ़ाई से। अगर आप हमारे बैचेस में भी हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, आपको हक है मुझसे बात करने का, आपको हक है मुझे कंप्लेन करने का कि साहिल भैया मैंने इनरोल किया है। अगर आपने 1 रुपया भी पे किया, नहीं भी किया हो, तब भी आप आके बस ये बोलोगे कि साहिल भैया मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, देन मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जो रिस्पॉन्सिबल हूं उस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए। एंड प्लीज़ पढ़ना चालू करो, अपने नोट्स बनाओ। आप अगर मेहनत कर सकते हो, ट्रस्ट मी, लक के भरोसे मत बैठो, मेहनत से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। करी है मैंने, जो लाइफ मेरी बचपन में थी और आज जो लाइफ है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी वजह से पूरी फैमिली कॉन्फिडेंट रहती है। आज मम्मी को ये विश्वास होता है कि वो किसी शॉप पे जा रही हैं तो प्राइस टैग नहीं देखती, एक बार को मैं देख लूँगा लेकिन मेरी माँ नहीं देखती, और ये चेंज उनके अंदर मैंने देखा है। तो आप अगर सफ़र होते हो तो बस आपकी बात नहीं होती, आपके पीछे पूरी की पूरी एक फैमिली समझ जाती है। आपके आने वाले जो आपको देख के इंस्पायर्ड होते हैं कि भाई ये भैया ये दीदी अफसर बने थे, हमें भी बनना है, एक चेंज आता है। समझ रहे हो ना? तो भाई मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है पूरी ऑनेस्टी के साथ। हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई शॉर्टकट ये पढ़ लूँगा वो पढ़ लूँगा नहीं यार, मत पूछना आज के बाद मुझसे। और मुझे जब मैं एनसीसी में था, मेरा एक रूप था जहाँ मुझे खड़ूस एरोगेंट सीनियर बोला करते थे। आप आज तक आपने मुझे ऐसे हंसते वसते हुए देखा हुआ है, लेकिन सच्ची में मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट इंसान हूँ जो अपने प्रिंसिपल पे हमेशा खड़ा रहता है। आपने देखा होगा, चाहे मुद्दा कोई भी हो, अगर टॉपिक हो और आपसे जुड़ा हुआ है तो मैं बेबाक होकर बोलता हूँ, और मुझे यही पसंद है। आज से आप मेरा यही रूप देखेंगे। अगर मुझे कुछ सही या गलत लगता है, आप मुझे प्यार करो, आप मुझसे नफरत करो, आप मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट करो, सच में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब से बहुत ऊपर उठ गए हैं। लेकिन
ये मेरा वादा है कि एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि साहिल भैया सच बोल रहे थे, मेहनत कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।